अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने टू द कुकू जो पोइट्री है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उसकी पैराफ्रेजिंग, उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच हमने सब डिटेल में डिस्कस की थी। वैसे तो वो एक ओरल कम्युनिकेशन का टास्क था और आप लोगों ने उसको अपनी क्लास में परफॉर्म करना है। जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन बुक में दी गई हैं, आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उनको आपने उस टास्क को परफॉर्म करना है। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन और रिफ्लेक्शन, ये 3 चीज़ें दी गई हैं। आपने इसको उसी तरीके से परफॉर्म करना है क्लास के अंदर। ओके, अच्छा, वो मैंने आप लोगों को इसलिए समझा दी क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, उससे रेलिवेंट पैराफ्रेजिंग आ सकती है या फिर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए वो उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। वो किस चीज़ के बारे में है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फंक्शन अभी रहता है, लेकिन हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हर तरह के टाइप को डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, तो अभी हम बुक में देख लेते हैं कि बुक में जो दिया गया है वो क्या वो किस चीज़ से रेलिवेंट है, और उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा हुआ। ओके, अच्छा, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस टाइप्स also makes of more interesting reading. So whenever you are writing something, you should know when you use variety of sentences, it makes your writing interesting. तो जब आपके sentences जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा variety होगी, आप सिर्फ simple sentences यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि compound भी यूज़ कर रहे हैं, complex भी यूज़ कर रहे हैं और compound complex sentences भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी writing के अंदर variety आएगी। okay? अच्छा, clause. A clause is the basic unit of grammar. Typically, a main clause is made up of a subject, a noun phrase and a verb phrase. Sometimes the verb phrase is followed by other elements. For example, objects, complements, adjuncts. अच्छा, अब क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो मेन क्लॉज आता है ना, कहीं पर भी अगर आप किसी चीज़ की भी बात कर लें, किसी भी सेंटेंस की बात कर लें, उसमें जो आपका मेन क्लॉज होता है ना, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, उसके अंदर आपके पास वर्ब फ्रेज भी हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन वहाँ पर क्या है, मेन क्लॉज के अंदर आपका सब्जेक्ट, वर्ब होना ज़रूरी है, साथ में ऑब्जेक्ट होना। कभी कभार ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब आपके दोनों क्लॉजेज में होना ज़रूरी है, चाहे वो मेन क्लॉज है या फिर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अच्छा, These other elements are sometimes essential to complete the meaning of the clause. और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना, जो ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि कभी कभार मीनिंग ऐड करने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं, अदरवाइज इतना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार आपकी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी आपका सेंस बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल दी गई है ना, सारा स्माइल्ड, सारा स्माइल्ड। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि बस सारा स्माइल्ड, सारा मुस्कुराई, ठीक है। द किड रन्स, ठीक है, बच्चा दौड़ता है, हमें ज़रूरत नहीं है उसके आगे किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाने की, ठीक है। वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर क्या है, जहान डज नॉट फील वेल। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे वर्ब को ज़रूरत है आगे अगली बात कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जहान डज नॉट फील वेल, कि वो ठीक फील नहीं कर रहा, ठीक है, वो क्या फील कर रहा है ये हमें बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को लिखा। अच्छा, अब हम जरा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अ सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको याद होगा कि हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर सिर्फ एक क्लॉज होता है, सिर्फ एक क्लॉज, और वो कौन सा होता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है वो क्या है, वो इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ सिंपल सेंटेंस इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इसके अंदर हमारे पास कोई भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आएगा, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अंदर ही एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। ओके, अच्छा, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर डिसअपियरिंग, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है जिस तरीके से इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब वो कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है, वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगल ही होगा, वो फ्रेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने यह ध्यान रखना है कि वो क्लॉज उसके अंदर और नहीं आएंगे, वो एक ही क्लॉज होगा
इंडिपेंडेंट क्लॉज जो इकट्ठा एक सेंटेंस बनाएगा। शी इज हैप्पी, क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, राइट। दे आर गोइंग आउट फॉर पिकनिक, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंदर आपके पास ये हमारे पास या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, खाली सब्जेक्ट वर्ब भी बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास सिंपल सेंटेंस होगा। इसके अंदर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आ सकता या कोई और जो है ना वो वर्ब वगैरह नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही क्लॉज है और एक क्लॉज जहाँ पे ख़त्म हो गया वहीं पे आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर सिंपल सेंटेंस ख़त्म हो गया। ओके, फिर आते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सिंपल सेंटेंस था ना, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक क्लॉज था, राइट। कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो क्लॉज होंगे, लेकिन ये इस तरह से ये डिफरेंट है सिंपल से। अब एक जैसा किस तरीके से है, जिस तरह सिंपल में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे ना, क्लॉज था, इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो जाएंगे। हमारे पास सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। 2+ हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से सेम एक ही तरह की बात हो रही है कि दोनों में सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। डिफरेंट किस तरीके से है कि उसमें सिर्फ एक था, इसमें एक से ज्यादा है। और मजे की बात, जो आपके ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ सकते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं? फैन बॉयज। आपको याद होगा कि मैं आपको ये बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फैन बॉयज क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है। तो फैन बॉयज का आपने ख्याल रखना है कि जहां पर भी फैन बॉयज इस्तेमाल हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है और दोनों तरफ आपके पास इक्वल लेवल के क्लॉजेस होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, अब हम यहाँ से डेफिनेशन भी देख लेते हैं। A compound sentence has two or more independent clauses joined by coordinating conjunction and no subordinate clause. इसके अंदर कोई भी subordinate clause नहीं होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास दो या दो से ज़्यादा independent clauses होंगे। Okay? Old growth forests in the United States are disappearing and citizens must act. अब आप देखें, citizens must act हमारे पास एक clause आ रहा है। ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर डिसअपेयरिंग। अब देखिए, ये हमारे पास नाउन, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा था, सॉरी नाउन है तो सही, लेकिन हम इसको नाउन क्लॉज लिखने के बजाय हम इसको सब्जेक्ट कह देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास एक है और उसी के बारे में बात हो रही है कि सब्जेक्ट जो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट यूनाइटेड स्टेट के अंदर है वो डिसअपियर हो रहे हैं और सिटीजन्स को कुछ करना चाहिए। यहाँ पे सिटीजन हमारा सब्जेक्ट है, राइट। तो हमारे पास जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो इक्वल लेवल के हैं कि एक मुश्किल आ रही है, उसके बदले में हमें कुछ करना है, ठीक है। तो दोनों इक्वल लेवल के सेंटेंसेस होंगे, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको इकट्ठा करके हमने क्या बनाया है? कंपाउंड सेंटेंस बनाया है, राइट। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और 1+ हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। वन इंडिपेंडेंट और दूसरा क्या है? दूसरे हमारे पास डिपेंडेंट आ रहे हैं। अच्छा, अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके अलावा अगर आपने इसको समझना है तो आपको याद होगा कि हमने जब वो पढ़े थे ना इफ़ वाले सारे के सारे सेंटेंसेस, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आपके सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें एक कंडीशन आ रही है और फिर आपके पास क्या आ रहा है? उसका एक सोल्यूशन आ रहा है, रिजल्टेंट क्लॉज आ रहा है। सिमिलरली इसके अंदर एक क्लॉज के अंदर आपके जो होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा जो है वो डिपेंडेंट होगा। उस डिपेंडेंट की एक्सप्लेनेशन इंडिपेंडेंट पे हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। अच्छा, अब देखें, बिकॉज ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर फास्ट डिसअपियरिंग, सिटीजन मस्ट एक्ट नाउ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? बिकॉज ओल्ड। अब बिकॉज लग गया ना, इसका मतलब क्या है? रीजन आपके पास आ रही है, वजह बताई जा रही है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है?
सिटीजन्स मस्ट, क्यों सिटीजन को क्यों एक्ट करना है, वाई को आंसर कर रहा है, ठीक है। अब जो ये वाला क्लॉज है ये डिपेंडेंट है किस पे, अगले क्लॉज पे, कि सिटीजन्स को क्यों जल्दी एक्ट करना है, क्यों अभी फौरन जो है वो होश करनी पड़ेगी या फौरन एक्शन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है वो डिसअपियर हो रहे हैं, राइट। तो जब भी किसी चीज़ की हमें कोई रीज़न पता चल रही है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग सो वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो जो बिकॉज वाला क्लॉज होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और किस पे डिपेंड कर रहा है, सिटीजन मस्ट एक्ट नाउ, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, बिकॉज ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर फास्ट डिसअपियरिंग, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, बिगिनिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक और चीज़ का ख्याल कि जो आप लोगों का जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आएगी, ठीक है, आफ्टर और इस तरह की जितनी भी कंजंक्शंस होती हैं, बिकॉज हो गया, ठीक है, व्हेन हो गया, इफ हो गया, ये सारी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। तो फैन बॉयज इसमें नहीं आएंगे, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी, ओके। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, अब आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज, अच्छा इसको आप इस तरीके से समझे कि अब देखिए इसमें कंपाउंड के भी फीचर आएंगे और कॉम्प्लेक्स के भी फीचर आएंगे। अब कंपाउंड के फीचर क्या थे, दो इंडिपेंडेंट, राइट। कॉम्प्लेक्स के क्या थे, वन इंडिपेंडेंट प्लस वन प्लस डिपेंडेंट। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि टू इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये देखें आपने ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि ओवरलैप कर रही होती हैं चीज़ें, तो हमने इनको ओवरलैप करा के देख लिया कि यहाँ पर क्या है, हम कह देते हैं कि दो इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है प्लस एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। तो हमने दो इंडिपेंडेंट वाला जो फीचर था वो हमने किसका लिया, कंपाउंड का लिया, और वन इंडिपेंडेंट चाहिए और वन प्लस डिपेंडेंट चाहिए। तो इंडिपेंडेंट तो इसके टू हमें ऑलरेडी चाहिए, तो ये वाला तो क्राइटेरिया फॉलो हो गया। अब ये जो वन प्लस डिपेंडेंट है वो हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे तो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब देखें, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जॉइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और आपके पास एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होना ज़रूरी है। अच्छा, फॉरेस्ट दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आर इन डेंजर एंड सिटीजन्स मस्ट टेक एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखिए फॉरेस्ट आर इन डेंजर एंड सिटीजन मस्ट टेक एक्शन, बात वही आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ रहा है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास नोट यहाँ पे दिया हुआ है, मेक यूज ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, do not string together a long series of simple sentences, but on the other hand do not always write compound and complex sentences. Try beginning with a simple sentence or try following several long compound and complex sentences with a simple one. It can have a surprisingly forceful effect. तो आप जब अपनी राइटिंग के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं तो कोशिश ये करें कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ना बनाएं, उसके अंदर आप वैरायटी लेकर आएँ, उसमें कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनाएं, कॉम्प्लेक्स भी बनाएं और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी बनाएं। लेकिन ये भी ना हो कि आपके सारे सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत लंबे लंबे बन रहे हों, कि एक सेंटेंस शुरू हो रहा है और पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब एक्टिविटी आ गई है, रीड द गिवन पैसेज एंड आइडेंटिफाई द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन इट। अब ये एक्टिविटी है, इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट इट। आई वांट एवरीबडी टू डू दिस एक्सरसाइज विद मी। आप लोग खुद भी इसको आइडेंटिफाई करिएगा साथ साथ। बिकॉज अमेरिका सीम टू प्रोवाइड लिमिटलेस नेचुरल रिसोर्सेज until the second half of this century we spent them freely। अब देखें, because America seem to provide, अब because से start हो रहा है, हमें पता है कि ये क्या है, ये dependent clause है, subordinating clause है, subordinate clause है। seem to provide limitless natural resources until the second half of this century we spent them freely। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे 3 clauses आ रहे हैं, Until से स्टार्ट हो रहा है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, 2 डिपेंडेंट क्लॉज आ गए और 1 इंडिपेंडेंट आ गया, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ठीक है। वी माइंड फॉर मिनरल्स, diverted rivers and cut down trees, many of which had been growing for thousands of years before the first settler arrived।
अच्छा, अब क्या है, बिफोर द फर्स्ट सेटलर अराइव्ड, और हमारे पास ये जो पहला वाला क्लॉज आ रहा है, ठीक है, दो क्लॉजेस आ गए, एक डिपेंडेंट आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट आ रहा है, राइट। बिफोर वाला जो क्या है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर क्या है, ओवर द years America's wilderness has given way to prosperous cities and skyscrapers have replaced giant old trees। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे कॉमा से पहले पहले एक क्लॉज आ रहा है और एंड के बाद हमारे पास एक क्लॉज आ रहा है, और दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ओवर द ईयर्स अमेरिकाज वाइल्डनेस हैज गिवन वे टू प्रॉस्परस सिटीज, ये आप एक अलग से सेंटेंस लिख सकते हैं। और इसके बाद स्काई स्क्रैपर्स हैव रिप्लेस्ड जायंट ओल्ड ट्रीज, अब ये क्या है, इसको भी हम अलग से एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस। फिर आगे देखते हैं, अमेरिका हैज सक्सीडेड, सिंपल सेंटेंस, बट नाउ वी आर पेइंग द प्राइस। अब ये भी क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक है, और ये भी हमारे पास सिंपल आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था, एक कॉम्प्लेक्स था, एक कंपाउंड था, और दो सिंपल सेंटेंसेस थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन डिपेंडेंट क्लॉज। अब हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि जो अंडरलाइंड आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है आपने उसका फंक्शन बताना है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी अंडरलाइन नहीं हुआ, तो हम इसको खुद ही अंडरलाइन करके खुद ही हम इसका फंक्शन बता देंगे, ठीक है। When my father called from Pakistan, mother threw down her knitting and hurried to answer the phone। अब देखें, हमें पता है कि when क्या है, हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब हमारे पास एक क्लॉज के शुरू में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही है, तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि उस सेंटेंस के अंदर जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो व्हेन माय फादर कॉल्ड फ्रॉम पाकिस्तान, ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या है, मदर थ्रू डाउन हर नेटिंग एंड हरिड टू आंसर द फोन, ये इनडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये किसको आंसर कर रहा है, ये व्हेन को आंसर कर रहा है। तो जो व्हेन को आंसर कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। व्हेन माय फादर कॉल्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्या होगा, हमारे पास ये एडवर्ब क्लॉज है और इसका फंक्शन क्या है कि ये व्हेन को आंसर कर रहा है, राइट। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्रॉम विच इज यूजुअली हेल्ड इन मे वाज डिलेड बाय द लेट स्नो स्टॉर्म। अब क्या है, विच इज यूजुअली हेल्ड इन मे, ये जो ये वाला क्लॉज है ना, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके अलावा द प्रॉम was delayed by the late snowstorm, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, और ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और इसका फंक्शन क्या है, ये प्रॉम को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसे कब होना था, ठीक है। अच्छा, वो कब यूजुअली होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, whoever adjusted my seat must have been tall। अब क्या है, whoever adjusted my seat, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास नाउन क्लॉज आ रहा है, ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी जो इंसान है उसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है ट्रू और फॉल्स की, अब हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, ट्रू और फॉल्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि ये सारे के सारे जो क्लॉजेस हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, लेकिन आपने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जो जो ट्रू है हम उसके आगे ट्रू लिख देंगे, जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा हम उसके आगे फॉल्स लिख देंगे। शेरी स्माइल्ड, शेरी स्माइल्ड एक हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, राइट। शेरी सब्जेक्ट है, स्माइल्ड वर्ब है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें इकट्ठे आ रही हैं और कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे कर रही हैं, तो तब ये क्या होगा, तब हमारे पास ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है द रशियन इम्प्रेशनिस्ट कलेक्शन विद ऑल देयर ड्रामेटिक कलर एंड थीम्स। अब देखें, हमें यहाँ पे पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, लेकिन बात इनकम्प्लीट है, ठीक है। द रशियन इम्प्रेशनिस्ट कलेक्शन, अब वो कलेक्शन का क्या, विद ऑल देयर ड्रामेटिक कलर्स एंड थीम्स, उसकी कलर्स और थीम्स का क्या, कोई कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं किया जा रहा। तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू,
ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है टू हैव बीन लव्ड इज टू हैव नोन जॉय एंड पेन। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास टू हैव बीन लव्ड हमारा पास सब्जेक्ट आ रहा है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब हमारा पूरा कंप्लीट सेंस बन रहा है सेंटेंस का, हमें पूरा का पूरा मीनिंग दिया जा रहा है। इस बात का क्या मतलब बन रहा है कि आप कोई आपसे प्यार कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि आपको पता है जॉय और पेन दोनों चीज़ों का आपको मतलब पता है। तो ये क्या हुआ, ये ट्रू है, ये कंप्लीट सेंस बन रही है, ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो दिस इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आ रही है अंडरलाइन द कंप्लीट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, आपने इसके अंदर से सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। अब देखते हैं, माई कजन एंडी अ शाय मैन वॉज गिवन द चांस टू मेक अ पब्लिक स्पीच लास्ट समर। अब इस सेंटेंस के अंदर माई कजन एंडी अ शाय मैन, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। जो अ शाय मैन है वो भी उस एंडी के बारे में ही बात की जा रही है। माई कजन एंडी अ शाय मैन, ये पूरा का पूरा हमारे पास सब्जेक्ट है। फिर क्या है, द ऑफिस विल बी क्लोज्ड ऑन थर्सडे। इस सेंटेंस के अंदर द ऑफिस इज और सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफिस के बारे में बात की जा रही है। जिस तरह पिछले सेंटेंस के अंदर जो माई कजन एंडी अ शाय मैन है उसके बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑफिस विल बी क्लोज्ड ऑन थर्सडे, तो ऑफिस यहाँ पर क्या है, आपका जो है वो सब्जेक्ट आ रहा है। ओके तो फिर गेट रेडी। अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास जो है वो जो आपका सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड है, यू गेट रेडी होता है ना यूजुअली, तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड है, ठीक है, यू गेट रेडी। अच्छा, द ऑफिस विल बी क्लोज्ड ऑन थर्सडे, ये हमारे पास वैसे पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो द ऑफिस विल बी क्लोज्ड ऑन थर्सडे, अगर हमारे पास ये होता ना ही विल क्लोज द ऑफिस ऑन थर्सडे, तो उस सिचुएशन के अंदर हम कह सकते थे कि यहाँ पे इसमें भी इम्प्लाइड आप कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो आपका इम्प्लाइड है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम बस यहाँ पे ऑफिस के बारे में बात की जा रही है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑफिस हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि वो था पैसिव सेंटेंस था तो इसलिए मैं आप लोगों को उसको बता रही थी। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेज एज कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर ये कंपाउंड सेंटेंस है। दे फिनिश्ड प्रैक्टिस अर्ली एंड दे वेंट फॉर आइसक्रीम। दे फिनिश्ड प्रैक्टिस अर्ली एंड दे वेंट फॉर आइसक्रीम। अब हमें पता है कि जो दोनों क्लॉजेज हैं वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज अकेले अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, your mom cleaned your room while you were out, while you were out। अब क्या है, ये आपके पास यहाँ पर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। They practice yoga and they like to meditate। अब they practice yoga and they like to meditate, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, आफ्टर द एंड ऑफ द मूवी जूलियट वांटेड मोर पॉपकॉर्न्स। अब देखिए, आफ्टर सेंटेंस स्टार्ट ही आफ्टर से हो रहा है, जिसका क्या मतलब है कि जो आपका सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, ठीक है। एक आपके पास डिपेंडेंट आ गया और एक इंडिपेंडेंट आ गया। आई वुड लव टू हेल्प बट आई हैव वर्क टू डू। आई वुड लव टू हेल्प हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई हैव वर्क टू डू एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। Before you answer the door, look who is through the window। अब क्या है, before। अब before भी हमारे पास क्या है, subordinating conjunction है। जहाँ subordinating conjunction आ गई उसका तो मतलब हमें कंफर्म पता है कि ये क्या है, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डू यू वॉन्ट एन आइसक्रीम संडे और डू यू प्रेफर सम केक। अब दो क्वेश्चंस हैं, इक्वल लेवल के हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। Phil has studied hard because the test is tomorrow। Because अब देखें आ रहा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई, सेंटेंस क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हो गया। Camden wants to exercise yet he is reading a book। अब यहाँ पे yet आ रहा है जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, which means that it is a compound sentence। We should leave for the movie since you are here। Since you are here क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। They hurried through supper so they could have dessert। अब यहाँ पे क्या है,
ये हमारे पास दो अलग अलग क्लॉजेज हैं जिनको हम अलग अलग लिख सकते हैं. क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज थे. शी कैंट राइट हर स्टोरी अनलेस हर पेंसिल इज शार्प. अनलेस हमें बता रहा है कि ये जो हमारा कंडीशन आ रही है यहाँ पर, ये क्या है? बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ठीक है, तो ये वाले हमारे पास कॉम्प्लेक्स थे और ये हमारे पास कंपाउंड थे. ठीक है, पूरा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे. ओके, अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे क्लास एंड कर देनी चाहिए क्योंकि अब अगली एक्सरसाइज है वो टोटली डिफरेंट है इससे. तो आज की क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिटेल में डिस्कस किया. बुक में जो हमारे पास चीज़ें मौजूद थी हमने उनको देखा और जितनी भी एक्सरसाइज उससे रेलेवेंट मौजूद थी हमने उन सब एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया क्लास के अंदर. कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कल की क्लास के अंदर ख़त्म करेंगे. आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी.